welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the technique used in infertility or technique used for infertility treatment. So different types of techniques जो हमारी वो यूज की जाती हैं infertility treatment के लिए, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो इसमें क्या होता है कि हम इन विट्रो डेवलपमेंट कराते हैं, यानी कि लैब में जो हम वो डेवलपमेंट कराएंगे एम्ब्रियो की, फिर उसको जो है हम वो फीमेल के यूट्रस में जो वो डाल देते हैं, जिससे कि जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो सके और आगे जो है वो नॉर्मल बर्थ ले सके जो बेबी है। इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व किए जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी में, कि हम जो अनफर्टिलाइज ओवम है उसको जो है हम वो रिमूव कराएंगे फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल। यानी कि जो हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें से हम अनफर्टिलाइज ओवम जो है वो रिमूव कराएंगे, उसको बाहर लैब में जो है वो एसेप्टिक कंडीशन में रखेंगे। अब ये जो हम रिमूवल कराते हैं हम किसकी हेल्प से कराते हैं? लेप्रोस्कोप की हेल्प से जो है इसका रिमूवल कराते हैं हम अपने ओवम का। फिर उसको एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, देन हम उसका फ्यूजन कराते हैं स्पर्म के साथ इन अ कल्चर मीडियम। और इस तरीके से जब वो जायगोट फॉर्म हो जाता है हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर हम उस जायगोट को जो है हम जब 32 सेल स्टेज पे वो पहुंच जाता है तब हम उसको जो है वो इम्प्लांट कराते हैं इन द एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस। फीमेल का जो यूट्रस का एंडोमीट्रियम उसके अंदर हम उसको इम्प्लांट करा देंगे, जिससे कि आगे की जो प्रेगनेंसी है वो स्टार्ट हो सके और चाइल्ड जो कंटिन्यू कर सके अपना वॉर्म में डेवलपमेंट जब तक उसकी बर्थ नहीं होती। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है? ये एक तरीके से बोन की तरह आया इनफर्टाइल मदर्स के लिए, मतलब जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, इनफर्टाइल मदर्स के लिए एक चमत्कार की तरह है ये। ये मेंस के लिए भी यूज किया जाता है जिन जो ओलिगोस्पर्मिया से जो है वो ओलिगोस्पर्मिया से जो है वो डिफेक्टेड हैं, उनके लिए भी जो है ये यूज़ किया जाता है आईवीएफ। और ये जो एम्ब्रियोज हैं हम इन्हें फ्रोज भी करा सकते हैं, यानी कि अगर हम एम्ब्रियो यूज़ नहीं हुआ तो हम उस एम्ब्रियो को जो है हम वो फ्रोज करा देते हैं फॉर दी 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक के लिए जो हम इनको फ्रोज करा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट टेक्निक है ईटी, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और रीट्रांसफ़र। अब मैंने कहा कि हम एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र कराते हैं वुमन यूट्रस में, तो वो कैसे कराते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है उसमें, ये भी एक तरीके की टेक्निक मानी जाती है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में हम भाई इंसर्शन कराते हैं एम्ब्रियो का इन द यूट्रस ऑफ वुमेन, कि वुमेन के यूट्रस में हम उसका इंसर्शन करा रहे हैं। अब ये होती कब है, कब हम जो है इसको टेक प्लेस कराते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को? एग्स जो है हमारे वो पहले रिमूव करे जाते हैं वुमेन्स ओवरी से, फिर उसको हम इमिजिएटली फर्टिलाइज कराते हैं लैब्स में बाय द मीन्स ऑफ आईवीएफ या फिर आईसीएसआई, इन सब से जो हम इसको फर्टिलाइज कराते हैं। फिर हम इनको इंक्यूबेटर में रख देते हैं ताकि ये डिवाइड कर सकें। जब ये डिवाइड करेंगे उसके बाद हमारी वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आएगी। जैसे जैसे ये डिवाइड करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली है हमारी प्रो न्यूक्लियर स्टेज, इसको हम फर्स्ट डे जो होता है हमारा वो होता है हमारा प्रो न्यूक्लियर स्टेज का। देन आता है 2 to 4 सेल स्टेज, यानी कि जब हमारे 2 से 4 सेल बच होते हैं एम्ब्रियो के, तो वो क्या हो जाता है हमारा 2 to 4 सेल स्टेज, और ये सेकेंड डे होता है हमारा। थर्ड डे पे हमारी 8 सेल स्टेज आ जाती है। फोर्थ डे पे हमारा मॉरुलर स्टेज आता है, यानी कि 12 to 16। एंड फिफ्थ डे पे जो है हमारा वो ब्लास्टोसिस स्टेज आ जाता है, दैट इज आर 32 सेल स्टेज। अब एम्ब्रियो बेसिकली क्या देखा गया है कि वो थर्ड डे पे ही जो है वो ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि जब थर्ड डे यानी 8 सेल्स होते हैं तभी जो है उनका ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। अब एग्जैक्टली होता क्या है, ये सिर्फ कुछ ही देर का जो है वो प्रोसेस है हमारा। रूटीन प्रोसीजर इसमें परफॉर्म किया जाता है नॉर्मली विदाउट एनेस्थीसिया, कोई एनेस्थीसिया का इसमें यूज़ नहीं किया जाता। इंसर्शन ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियो इनटू वुमेन्स यूट्रस, इंसर्शन कराया जाएगा एम्ब्रियो का या एम्ब्रियोज का इनटू वुमेन यूट्रस। इसके लिए एक सॉफ्ट प्लास्टिक कैथर जो है वो यूज किया जाता है ताकि वो जो इंसर्शन एम्ब्रियो का वो इजीली हो सके। तो ये बेयरली विजिबल होता है हमारा ह्यूमन आई से, जो हमारा एम्ब्रियो है इसको हम ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। तो इसके लिए हमारे टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं, मतलब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स होता है हमारा,
जो कि हमारा इंसर्ट किया जाता है पेनलेसली इनटू यूटेराइन कैविटी। जब ये यूट्रस में इम्प्लांट हो गया, फिर जो यूट्रस की लाइनिंग है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करती रहेगी और ऐसा कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी डेवलपमेंट नहीं हो जाती। अब रिस्क और चांसेस क्या क्या हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के, कि एक तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है इसमें, जो कि डेंजरस है दोनों के लिए, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी तो हमें प्रॉपर अवॉइड करनी चाहिए कि ट्रिपलेट प्रेगनेंसी तो हो ही ना। अगर हमारी प्रेगनेंसी हो रही है आफ्टर ईटी, तो जो प्रेगनेंसी हार्मोन है वो एससीजी वो फॉर्म्ड होगा। वो कई बार क्या होता है वो इम्बेलेंस फॉर्म्ड हो जाता है, मतलब कि या तो वो ज़्यादा फॉर्म्ड हो गया या कम फॉर्म हो गया। अगर वो ज़्यादा फॉर्म्ड हो गया तो वो हमारी हाइपोस्टिमुलेशन सिंड्रोम जो है वो लीड करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ओवरीज जो है वो एनलार्ज कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा वाटर रिटेंशन हो जाएगा स्टमक और चेस्ट एरिया में। तो ये इसके रिस्क और चांसेस हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के। देन आ जाते हैं हम गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और गिफ्ट। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफॉर्म में हम क्या कराते हैं, वही ये जितनी भी टेक्निक्स है ये सब स्पेशलिस्ट जो है हमारे वो परफॉर्म करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, स्पर्म और एग्स का जो है वो मिक्स कराएंगे और इमिजिएटली उसको फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। मतलब हम इसमें आईवीएफ में हम क्या कर रहे थे, हम उसका जायगॉट बनवा रहे थे, तब हम उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर रहे थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम स्पर्म और एग्स का जो है वो मिक्सचर कराएंगे। फर्टिलाइजेशन हम बाहर नहीं होने देंगे, हम सीधा उसको जो है फिलिपिन ट्यूब में इंसर्ट करा देंगे एक विद द यूजिंग अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की हेल्प से जो हम इसको फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करा देते हैं या डाल देते हैं। तो ये जो एम्ब्रियो बनेगा फिर वो हमारा क्या कहते हैं इनसाइड द बॉडी बनेगा, लेबोरेटरीज में नहीं बनाया जाता इसमें। गिफ्ट के केस में इसको भी लेप्रोस्कोपी से जो है परफॉर्म किया जाता है। एक थिन ट्यूब जो है डाली जाती है विद द कैमरा और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू दी बैली बटन। बैली बटन से जो है एक थिन ट्यूब और कैमरा और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है वो इंसर्ट की जाती है। अगर हमें गिफ्ट को परफॉर्म करना है तो पेशेंट के पास कम से कम एक फेलोपियन ट्यूब जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। आईवीएफ के केस में ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गिफ्ट के केस में जो है एक नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब होना ज़रूरी है। दोनों ना हो भले ही, पर एक तो ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि उसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिल सके फर्टिलाइजेशन के लिए, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। अब जो फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज है वो हमारी कहाँ पे होगी, फेलोपियन ट्यूब में। अब गिफ्ट अप्रोप्रिएट कब है, मतलब कब हमें गिफ्ट को यूज़ करना चाहिए। किसी में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो उसके लिए हमें गिफ्ट यूज़ करते हैं, या फिर फिम्ब्री फेल हो रही है ओवम को कैप्चर करने के लिए, या फिर जो फीमेल का सर्विकल एरिया है वहाँ पे जो है एंटीबॉडी सिक्रीट हो रही है स्पर्म से रिलेटेड, और जिसकी वजह से स्पर्म नहीं रीच कर पा रहा है फेलोपियन ट्यूब में, तो वहाँ उसके लिए जो हम वो गिफ्ट का यूज़ करते हैं। अब इसमें रिस्क क्या क्या होते हैं, रिस्क ये है कि हमारी लैप्रोस्कोपी हम इसमें कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा पैल्विक इन्फेक्शन भी हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स हमारे पंक्चर हो सकते हैं, और इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मल्टीपल बर्ड्स का वही इसमें भी वही है कि मल्टीपल बर्ड्स जो है वो इंक्रीज रहता है रिस्क उसका। मल्टीपल प्रेगनेंसी हमारी दोनों के लिए ही क्या कहते हैं रिस्की है, और ये क्वाइट कॉस्टली भी होता है। अब हम आ जाते हैं जिफ्ट पे। जिफ्ट इज आर जायगॉट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। ये हमारा इनविट्रो और गिफ्ट को जो है वो कॉम्बिनेशन है। इसमें हम एग्स को स्टिमुलेट करेंगे यूजिंग द आईवीएफ मेथड और उनको कलेक्ट करेंगे। एग्स को जो हम वो स्पर्म के साथ जो है वो मिक्स करते हैं लैब में। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फर्टिलाइज एग्स को फेलोपियन ट्यूब में जो है वो हम वो इंसर्ट कराते हैं रैदर देन यूट्रस। तो वही क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया आईवीएफ में। वही इसमें एग जायगॉट करा रहे हैं हम, लेकिन कहाँ करा रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में, ना कि यूट्रस में। तो ये गिफ्ट का फीचर हो गया कि हम फेलोपियन ट्यूब में करा रहे हैं। इसमें वही है कि गोल यही होता है कि हम यूट्रस में इम्प्लांट इसलिए नहीं कराते ताकि जो बेबी है वो खुद जाके लाइनिंग में लगे और उसी अकॉर्डिंग जो है वो हार्मोन सिक्रीशन हो, ताकि कोई इम्बैलेंस ना हो हार्मोन्स का। तो इसके लिए भी वही एक फंक्शनल फेलोपियन ट्यूब होना नेसेसरी है। और गिफ्ट के रिस्क भी वही हैं, जिफ्ट के भी वही रिस्क है जो गिफ्ट के थे। इसमें बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि जब हम एग को कलेक्ट करेंगे वुमेन ओवरी से। दूसरा क्या है कि जब हम उसको फर्टिलाइज एग्स को प्लेस करा रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में। तो इसके 2 स्टेजेस हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं आईसीएसआई। आईसीएसआई क्या है, हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, हम स्पर्म को जो है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कराएंगे इनटू द ओवम इन कल्चर मीडियम इन लैब। यानी कि हम डायरेक्टली स्पर्म का इंजेक्शन करा रहे हैं ओवम के अंदर, फिर जायगॉट और एम्ब्रियो को या तो हम फेलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस में,
फीमेल में इंसर्ट करा रहे हैं। बेसिकली ये प्रोसेस जो है वो किया जाता है, हमारा आईवीएफ करा रहे हैं या फिर हम जिफ्ट करा रहे हैं, गिफ्ट करा रहे हैं, उसमें जो है उससे पहले आईसीसी का ये प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है। मेनली ये किसके लिए होता है, जो मेल हमारे स्पर्म सफ़र कर रहे हैं ऑलिगोस्पर्मिया से या फिर एजोस्पर्मिया से। लास्ट इज आर प्रोस्ट। ये हमारी जिफ्ट से सिमिलर होती है, इसमें भी हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम लेकिन जो हम इसमें ट्रांसफ़र कराएंगे फर्टिलाइज एग का, वो हम फेलोपियन ट्यूब में कराएंगे बिफोर सेल डिवीजन अक्कर। यानी कि हमारी सेल फर्टिलाइजेशन हो गई लेकिन सेल डिवाइड करना स्टार्ट नहीं करा, तब जो है हम इसमें जो है वो फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कराते हैं। यानी अब ये जिफ्ट, आईवीएफ और गिफ्ट इनका कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से होती है हमारी प्रोन्यूक्लियर स्टेज। ये उन कपल्स के लिए जो ऑलिगोस्पर्मिया से या फिर एस्थेनोस्पर्मिया से या फिर एंटी स्पर्मेटोजोअल एंटीबॉडीज से जो सफ़र करते हैं, उनके लिए जो है ये टेक्निक यूज़ की जाती है। अब ये काफ़ी सारे कपल्स के लिए जो है यूज़फुल हुई है। इवन जो बाकी टेक्निक से नहीं कंसीव कर पाए, वो इस टेक्निक से जो है वो कंसीव कर पाए हैं। तो ये थी हमारी टेक्निक्स। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।